हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे चार्जिंग आईसी का फुल फंक्शन। जैसे आज हम आईसी चार्जिंग आईसी देखने वाले हैं BQ25601। इसकी फुल डिटेल देखने की कोशिश करेंगे। इसके एक एक पिनों का काम मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, नॉर्मल अगर चार्जिंग की बात की जाए तो नॉर्मल चार्जिंग कैसे वर्क करती है आप देख सकते हैं। 5 वोल्ट बस का इनपुट होगा। इनपुट होने के बाद बीपीएच बनेगा। बीपीएच बनने के बाद वोल्टेज हमारा बैटरी पर ड्राइव हो जाएगा। ये नॉर्मल टेस्टिंग करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन इसको अगर आपको डीप देखना, एकदम डीपली इसको चेक करना है, ये सब ओके होने के बाद भी आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो कौन कौन सी लाइन आपको चेक करनी है। चार्जिंग आईसी का फुल डिटेल, इस BQ आईसी का फुल डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस आईसी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें इस आईसी को स्केमेटिक के अंदर ओपन करना पड़ेगा। तो ऐसे हम करते हैं। हम इस चार्जिंग आईसी को करते हैं स्कीमेटिक के अंदर ओपन। तो आप देख सकते हैं इस आईसी का जो कोडिंग नंबर है U0501 तो इसको डबल क्लिक करके हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद स्कीमेटिक में आके पेस्ट करेंगे और इसके बाद कर देंगे इसको नेक्स्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आईसी हमारा ओपन हुआ, ठीक है। तो इस आईसी के चार्जिंग आईसी को पढ़ने से पहले हम ओवीपी आईसी को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं ओवीपी आईसी के बारे में। ओवीपी आईसी ये देखो, सबसे पहले हमारा जो वी बस का वोल्टेज आता है हमारा बी कनेक्टर से, सबसे फर्स्ट आता है हमारा ओवीपी आईसी के पास। अब 3 लेग के ऊपर इन हुआ और 3 लेग के ऊपर आउट हुआ, ठीक है। जैसे B2 C1 और C2, ये 3 लेग पे इन हो रहा है 5 वोल्ट और 3 लेग से आउट हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको, इसके आगे की लाइन को हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। इस लाइन को हम कॉपी किए, कॉपी करेंगे, फिर हम वहीं पे जहाँ से आए थे वहीं पर हम चले आए, ठीक है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आईसी का एक एक पिन वर्क कैसे करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे वी बस यहाँ पर एंटर हुआ, 1 और 24 पिन के ऊपर एंटर हुआ, उसके पहले कुछ कंपोनेंट्स भी मिलेंगे आपको, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कैपेसिटर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट एंटर होगा, ये वोल्टेज हमें देखने को कहाँ मिलेगा, ये वोल्टेज इस आईसी के अंदर एंटर हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो कितना वोल्टेज एंटर हुआ है ये हमें देखना होगा। तो देखने को मिलेगा हमें PMID कैप पर। इसका मतलब है सबसे पहले हमारा वोल्टेज जैसे यहाँ पर एंटर हुआ, हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा PMID के इस कैपेसिटर पर, हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये वोल्टेज, अगर समझ लीजिए यहाँ पर वोल्टेज आपको कम देखने को मिला, सपोज यहाँ पर 4 वोल्टेज मिला या 3 वोल्टेज मिला, तो आपको पहले वी बस ही लाइन क्लियर करना पड़ेगा, आगे नहीं। पहले वी बस पीछे क्लियर करना पड़ेगा, वी बस सही से नहीं आ रहा होगा तभी जाके यहाँ पर कम मिलेगा। अदरवाइज अगर पीछे का लाइन क्लियर है तो यहाँ पर वोल्टेज आपको पूरा पूरा कंप्लीट देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रहे, अगर यहाँ पर वोल्टेज कम देखने को मिल रहा है मतलब में आईसी के अंदर नहीं, बैक साइड में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको बैक साइड को देखना होगा, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पर PMID के ऊपर वोल्टेज 5 देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये क्लियर है कि हमारा जो वी बस का वोल्टेज था वो पूरी तरह से आईसी के अंदर एंटर हो गया। अबे जैसे एंटर हुआ तो इसके बाद सिंपल सा इसका काम क्या होगा, इसका सिंपल सा जो काम होगा 19 और 20 से स्विचिंग करके वीपीएच बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। 19 और 20 पर वीपीएच बनेगा। जैसे स्विचिंग करके वीपीएच बनेगा, उसके उसी के साथ एक BTST यानी कि बूट कैप के ऊपर कुछ हमें वोल्टेज देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड हमें 4 वोल्ट और इसके ठीक अपोजिट साइड हमें देखने मिलेगा इससे डबल, यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 8 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 8 वोल्ट। तो जैसे ही PMID के ऊपर वोल्टेज बना, स्विचिंग करी, स्विचिंग करने के बाद हमारा बूट कैप के ऊपर 4 और 8 वोल्ट जैसे ये बन जाएगा, उसके बाद वी बैट के लिए वोल्टेज हमारा निकलना शुरू हो जाता है। वी बैट के लिए वोल्टेज यहाँ से निकलेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर बैट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज आउट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वी बैट नहीं लिखा है, चार्ज आउट लिखा है। मतलब में ये लाइन अभी डायरेक्ट बैटरी के ऊपर नहीं जाएगा, ये जाएगा फ्यूल गेज आईसी के अंदर है, कोई भी आईसी के अंदर जाएगा। अब इतना आपका क्लियर है, आपका PMID का वोल्टेज बन गया, वीपीएच बन गया कंप्लीट, ठीक है। तो आपका जो आईसी है ये पावर लेवल पर ओके है।
लेकिन अभी डाटा लेवल पर ओके नहीं हुआ। तो इसके बाद जैसे ये बनेगा, इसके अंदर एक जो होती है हमारी ये लाइन REGN की लाइन होती है, जो यहाँ पर 5 वोल्ट हमें देखने को मिलता है। अब ECI, अब REGN की लाइन कहीं जाती नहीं, ECIC के अंदर ही रहती है। तो यहाँ से जैसे सपोज यहाँ से आपका REGN का वोल्टेज यहाँ से जैसे निकला आया, हमारा सबसे पहले कहाँ पर आएगा, P सेल पर आएगा। ठीक है, P सेल पर हमें सेम सेम 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी 5 वोल्ट, और P सेल की लाइन पर भी हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। पी सेल क्या होता है, पी सेल जो होता है हमारा पावर सिलेक्शन मोड होता है। चार्जिंग के लिए हमारा पावर सिलेक्शन मोड एक्टिव होता है। कितना वोल्ट का कितना एम्पियर लेगा, कितना वोल्ट हमारे फ़ोन में चार्ज है, इसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना फास्ट चार्ज करवाना है इस फ़ोन को। तो ये जैसे पी हमारा पी सेल के ऊपर वोल्टेज बन जाएगा, उसके बाद यही वोल्टेज वापस इस आईसी के अंदर ही जाएगा, जो एक रजिस्टर से होके 100 किलो ओम का रजिस्टर, आप देखते हैं 10K का रजिस्टर दोनों साइड लगा हुआ है। ये रजिस्टर के थ्रू एक डिवाइडर सर्किट बनेगा और बन के यही सेंस करेगा कौन सी आईसी, वापस यही आईसी, जिसका नाम क्या है लाइन का, TS, यानी कि थर्मल सेंस। अब ये थर्मल सेंस कौन सा है, ये थर्मल सेंस इस आईसी के लिए है, कोई और नहीं है। ये थर्मल हमारी बैटरी वाली नहीं है, इसी के लिए एक थर्मल सेंस की लाइन बनाई गई है इस आईसी को मॉनिटर करने के लिए। ये दोनों लाइन मतलब में समझ लीजिएगा मॉनिटर कर रहा है, पी सेल और टीएस जो है वो मॉनिटर कर रहा है। ये हम एक तरीके कह सकते हैं चार्ज एलडीओ है। यहाँ से वोल्टेज निकला, यहाँ पर पी सेल पर गया, उसके बाद सीधा कहाँ पर गया, डिवाइडर सर्किट बन के आ गया यहाँ पर हमारा टीएस के ऊपर। अब जैसे इतना हमारा लाइन क्लियर होगा, REGN क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अब डाटा लेवल के लिए उसको चाहिए। डाटा लेवल के लिए अब कौन कौन सी लाइन है, तो सबसे पहले यहाँ से निकलेगा INT लाइन, इंटरप्ट लाइन यहाँ से निकलेगा, CPU के पास जाएगा। जैसे यहाँ पर इंटरप्ट लाइन गया, वहां से CPU एक क्लॉक की लाइन भेजेगा चार्जिंग आईसी के पास स्लैब के तरफ। अब यहाँ पर जैसे कम्युनिकेशन करेंगे, फिर डाटा लाइन से डाटा लेन देन होना शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों लाइन आपस में जो है कनेक्टिविटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाटा के लिए ये तीनों लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा इतना लाइन तो हो गया, जैसे बीबेट के लिए यहाँ से वोल्टेज निकला, तो यहाँ से निकल के ये कहाँ पर जाएगा, ये निकल कर यहाँ से जाएगा सीधा हमारा फ्यूल गेज आईसी के पास। तो जैसे हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा है नेक्स्ट। तो आप देखिए सीधा कहाँ पर आया है, ये हमारा फ्यूल गेज आईसी है। फ्यूल गेज आईसी के अंदर एंटर हुआ। अब ये यहाँ पर एक करंट सेंस रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक करंट सेंस रजिस्टर लगा हुआ है, जो इस बैटरी के लाइन को सेंस कर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है, CSP, SRP और SRN, यानी कि सेंस रजिस्टर पॉजिटिव और सेंस रजिस्टर नेगेटिव। यहाँ पर भी देखिए SCL SDA कनेक्ट हुए हैं, GPIO लाइन कनेक्ट हुआ है, यानी कि CPU से कनेक्शन के लिए यहाँ पर भी 3 लाइन दिए गए हैं। अब इसका कनेक्शन कैसा है देखिए, यहाँ पर वीबेट का लाइन डायरेक्ट वहां पर बैटरी पर नहीं गया, इसके अंदर आया, एक रजिस्टर के थ्रू जैसे ये सेंस करेगा, उसके बाद ये गेज वोल्टेज जो है आउट करेगा। गेज वोल्टेज VDD देखिए यहाँ पर गेज लिखा हुआ है B3 नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा एक और लाइन जो है वो कनेक्ट हुआ है, कौन सा, बैट थर्मल। देखिए यहाँ पर बैट थर्मल यहाँ पर लाइन जो है कनेक्ट हुआ है, जैसे बैटरी लगेगा बैट थर्मल यहाँ पर आके कनेक्ट होगा, और बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर जो है वोल्टेज बनेगा 1.8। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगाया गया है, यहाँ पर 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगाया गया है, जिससे ये VDD गेज के लिए जो होगा वोल्टेज बनेगा, और ये हमारा थर्म लाइन जो है बैटरी से कनेक्ट होगा। ठीक है,